देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। गाइस, एईडब्ल्यू में पंक के रिटर्न होने से पहले सीएम पंक का न्यू लुक सामने आ चुका है। जॉर्ज मेस्विडॉल के एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने को लेकर जॉर्ज मेस्विडॉल का बहुत बड़ा बयान आ चुका है। एईडब्ल्यू के यूके में ऑल इन के ऊपर एक बहुत ही बड़ा रेसलर एईडब्ल्यू में इन रिंग डेब्यू कर सकता है। वार्डलॉ के एईडब्ल्यू में बैड बुकिंग को लेकर आर्न एंडरसन ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में बात की गई। तो गाइस, वहीं एनजेपीडब्ल्यू के टॉप सुपरस्टार विल ऑस्प्रे पॉसिबली एनजेपीडब्ल्यू को लीव करने वाले गए। और गाइस, सीएम पंक के रॉ के बैक स्टेज पर अपीयर होने को लेकर मार्क हेनरी ने फाइनली उनके पॉडकास्ट पर बात की गई। तो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस, सबसे पहले बात करेंगे एनजेपीडब्ल्यू के फॉर्मर आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियन द एरियल एसोसिएशन विल ऑस्प्रे की। अगर बात करें यहाँ पर विल ऑस्प्रे की, तो गाइस ये बात तो आप लोग भी मानोगे कि विल ऑस्प्रे आज के टाइम पर एनजेपीडब्ल्यू के अंदर एनजेपीडब्ल्यू के मोस्ट पॉपुलर फॉरेन रेसलर हैं। बट गाइस, यहीं अभी हफ्ते विल ऑस्प्रे ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर उनके पॉसिबली एनजेपीडब्ल्यू को लीव करने को लेकर बात की गई, जहां पर ऑस्प्रे ने इस चीज को कंफर्म किया है कि विल ऑस्प्रे के एनजेपीडब्ल्यू का करंट कॉन्ट्रैक्ट अगले साल फरवरी महीने में ओवर होने वाला है। और गाइस, ऑस्प्रे के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद डेफिनेटली यहां पर एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई जैसी कंपनी विल ऑस्प्रे को अपनी कंपनी में साइन करना चाहेंगी। और गाइस, यहां पर ऑस्प्रे का यह कहना है कि विल ऑस्प्रे को यह बढ़िया तरीके से मालूम है कि ऑस्प्रे के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद लगभग दुनिया की हर कंपनी ऑस्प्रे को साइन करना चाहेगी। और गाइस, इस बार ऑस्प्रे सबके ऑफर को सुनने वाले भी गए, क्योंकि गाइस यहां पर इस समय विल ऑस्प्रे को लगता है कि विल ऑस्प्रे को हर कंपनी को एक चांस देना चाहिए। बट गाइस, डेफिनेटली विल ऑस्प्रे एनजेपीडब्ल्यू के साथ हैवी इन्वॉल्व रहना चाहते हैं। और गाइस, अगर एनजेपीडब्ल्यू विल ऑस्प्रे को एक सही अमाउंट देती गए तो गाइस विल ऑस्प्रे एनजेपीडब्ल्यू के साथ री साइन करेंगे। बट गाइस, अगर दूसरी कंपनी की तरफ से भी बड़े ऑफर आते गए तो गाइस विल ऑस्प्रे उन कंपनीज को भी ज्वाइन कर सकते गए। और गाइस, यहां पर पहली बार करीबन 5 सालों के अंदर विल ऑस्प्रे ने इस चीज को हिंट कर दिया है कि वो भी शायद जे वाइट की तरह एनजेपीडब्ल्यू को लीव करके एईडब्ल्यू या डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने वाले गए। गाइस, जब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि ऑस्प्रे एनजेपीडब्ल्यू को लीव करके एईडब्ल्यू या डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करते गए या फिर एनजेपीडब्ल्यू के अंदर ऑस्प्रे नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करते गए। बट गाइस, जहां तक बात रही रेसलर्स के एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने की, तो गाइस इस हफ्ते एमएमए सुपरस्टार जॉर्ज मेस्विडॉल के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जॉर्ज मेस्विडॉल ने उनके रेसलिंग को ज्वाइन करने को लेकर बात की गई। और गाइस, आज से करीबन 1 साल पहले एईडब्ल्यू के अंदर जॉर्ज मेस्विडॉल के एईडब्ल्यू में अमेरिकन टॉप टीम के साथ डेब्यू करने के बाद अभी इस हफ्ते जॉर्ज मेस्विडॉल ने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर रेसलिंग बिजनेस में उनके मूव करने को लेकर बात की गई, जहां पर मेस्विडॉल का यह कहना है कि जॉर्ज मेस्विडॉल के एमएमए से रिटायर होने के बाद डेफिनेटली जॉर्ज मेस्विडॉल रेसलिंग के अंदर मूव करना चाहते गए। और गाइस, यहां पर पहले भी एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई जैसी कंपनी के द्वारा जॉर्ज मेस्विडॉल को अपनी कंपनी में लाने की कोशिश की गई है। बट गाइस, क्योंकि तब यहां पर जॉर्ज मेस्विडॉल उनके एमएमए करियर में बिजी थे, तो इसलिए वो एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। बट गाइस, अब जबकि जॉर्ज मेस्विडॉल एमएमए से रिटायर हो चुके हैं, तो गाइस वो एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई इन दोनों कंपनी के ऑफर को सुनना चाहते हैं। और गाइस, अगर ये दोनों कंपनी जॉर्ज मेस्विडॉल को एक बड़ा ऑफर देते हैं, तब जॉर्ज मेस्विडॉल इन दोनों में से किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और गाइस, यहां पर जॉर्ज मेस्विडॉल ने इस क्लियर कर दिया है कि वो एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है। गाइस, वैसे तो टोनी खान पहले से ही जॉर्ज मेस्विडॉल के बहुत ही बड़े फैन हैं, तो गाइस यहां पर इस चीज के हाई चांसेस हैं कि पॉसिबली टोनी खान जॉर्ज मेस्विडॉल को एईडब्ल्यू के अंदर साइन करे। पर गाइस, जहां तक बात रही एईडब्ल्यू की, तो गाइस जैसा कि हम सभी को मालूम है, एईडब्ल्यू कंपनी इस साल वेम्बले स्टेडियम के अंदर उनका अब तक का बिगेस्ट शो है, जहां पर वेम्बले स्टेडियम के अंदर ऑल इन के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी करीबन 90,000 लोगों को स्टेडियम में लाने वाली है। और गाइस, यहीं एईडब्ल्यू के बिगेस्ट शो के अनाउंस होने के बाद अब इस हफ्ते एईडब्ल्यू के न्यूएस्ट साइनिंग नाइगल मैकगिनिस ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एईडब्ल्यू के ऑल इन शो को लेकर बात की थी, जहां पर नाइगल मैकगिनिस का यह कहना है कि वैसे तो नाइगल मैकगिनिस काफी लंबे टाइम से रेसलिंग बिजनेस के अंदर रिंग के अंदर नहीं उतरे गए। बट गाइस, यहां पर क्योंकि एईडब्ल्यू अब ऑल इन को वेम्बले स्टेडियम में ले जा रहे गए, और गाइस नाइगल मैकगिनिस के होम कंट्री के अंदर एईडब्ल्यू उनका डेब्यू शो ही इतना बड़ा करा रहे गए, तो गाइस पॉसिबली एईडब्ल्यू ऑल इन वो शो हो सकता है जहां पर नाइगल मैकगिनिस उनका इन रिंग रिटर्न करेंगे। और गाइस, आरओएच के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन नाइगल मैकगिनिस का यह कहना है कि नाइगल मैकगिनिस पॉसिबली ऑल इन के ऊपर उनका रिटायरमेंट मैच लड़ना चाहेंगे। और गाइस, नाइगल मैकगिनिस ने इस चीज को भी हिंट कर दिया है कि वो ऑल इन
पर अगर उनका रिटायरमेंट मैच रेसल करते गए तो गाइज वो ब्रायन डेनियल्सन या फिर एमजेएफ जैसे रेसलर को फेस करना चाहते गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टोनी खान नाइगल मैकगिनिस को ऑल इन पर इंडिंग रिटर्न करवाते हैं या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही टोनी खान के बुकिंग की, तो गाइज यही अभी हफ्ते आर्न एंडरसन ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एडब्ल्यू में टोनी खान के वार्डलॉ को बुक करने को लेकर बात की गई, जहां पर आर्न एंडरसन का यह कहना है कि आर्न एंडरसन वार्डलॉ के करियर को काफी करीबी तौर से फॉलो कर रहे हैं। और गाइज जब से वार्डलॉ ने एडब्ल्यू को ज्वाइन किया है तब से ही वार्डलॉ के एडब्ल्यू करियर को आर्न एंडरसन लगातार देख रहे हैं। और गाइज आर्न एंडरसन को यह बात कहने में कोई भी शक नहीं है कि एडब्ल्यू कंपनी ने वार्डलॉ को काफी बुरी तरीके से यूज किया है। और गाइज जिस तरीके से एडब्ल्यू के अंदर वार्डलॉ को बुक किया जाता है वो बुकिंग भी काफी ज्यादा बेकार है, क्योंकि गाइज आर्न एंडरसन ये बिलीव करते गए कि अगर वार्डलॉ को एक सही बुकिंग दी जाती है तो गाइज वार्डलॉ एडब्ल्यू कंपनी के बिगेस्ट ड्रॉ बन सकते गए। बट गाइज यहाँ पर एडब्ल्यू के अंदर कुछ लोग जानबूझकर वार्डलॉ को गलत एडवाइस देते गए। और गाइज यहाँ पर आर्न एंडरसन ने इस चीज को लेकर आरोप लगाया है कि एडब्ल्यू के लॉकर रूम के अंदर कुछ लोग वार्डलॉ से जलते गए और इसकी वजह से वो लोग वार्डलॉ को उल्टे सीधे एडवाइस देते गए, जिसकी वजह से वार्डलॉ की एडब्ल्यू में बुकिंग खराब होती हुए जा रही है। बट गाइज अब जबकि आर्न एंडरसन वार्डलॉ के साथ फाइनली जुड़ चुके हैं तो गाइज आर्न एंडरसन ये मेक श्योर करेंगे कि वार्डलॉ एडब्ल्यू के अंदर अब दोबारा मिस यूज ना हो और गाइज एडब्ल्यू के अंदर वार्डलॉ फाइनली वो रेसलर बने जिसके लिए वो एडब्ल्यू कंपनी के अंदर आए थे। वेल गाइज अब ये तो आने वाला कि वार्डलॉ एडब्ल्यू के अंदर कितने बड़े सुपरस्टार बनते गए। बट गाइज जहां तक बात रही एडब्ल्यू के सुपरस्टार्स की, तो गाइज यहीं इस हफ्ते एडब्ल्यू सुपरस्टार मार्क हेनरी ने बस्टेड रेडियो पर उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एडब्ल्यू के बिगेस्ट सुपरस्टार सीएम पंक के मंडे नाइट रॉ पर विजिट करने को लेकर बात की थी, जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर टॉमी ड्रीमर और मार्क हेनरी ने बस्टेड रेडियो के ऊपर सीएम पंक के रॉ विजिट को लेकर काफी डीपली तरीके से बात की गई। और गाइज यहाँ पर मार्क हेनरी का यह कहना है कि सीएम पंक के मंडे नाइट रॉ के विजिट करने की वजह से सीएम पंक के एडब्ल्यू सिचुएशन में कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला है। और गाइज यहाँ पर मार्क हेनरी का यह कहना है कि एडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यू के ऐसे बहुत सारे रेसलर्स हैं जो बार बार दूसरी कंपनी के बैक स्टेज एरिया पर अपीयर होते गए। और गाइज मार्क हेनरी ने खुद एडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करने के बाद काफी बार रॉ के बैक स्टेज एरिया पर गए। बट गाइज यहाँ पर क्योंकि इस बार नाम सीएम पंक का सामने आया है तो गाइज इसलिए इतना ज्यादा बवाल हो रहा है। और गाइज यहाँ पर मार्क हेनरी का यह कहना है कि अगर यहाँ पर एडब्ल्यू का कोई और रेसलर रॉ के बैक स्टेज एरिया पर गया होता तो इसलिए इतना ज्यादा बवाल नहीं होता। बट गाइज क्योंकि यहाँ पर इस बार सीएम पंक का नाम सामने गए तो गाइज इसीलिए सीएम पंक के होने की वजह से इतना बवाल हो रहा है। और गाइज मार्क हेनरी का यह कहना है कि सीएम पंक के रॉ के बैक स्टेज पर अपीयर होने से सीएम पंक के एडब्ल्यू को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने से कुछ भी लेना देना नहीं गए, क्योंकि गाइज मार्क हेनरी सीएम पंक को काफी करीबी तौर पर जानते गए। और गाइज मार्क हेनरी को बढ़िया तरीके से मालूम है कि सीएम पंक ऐसी फालतू की हरकतें नहीं करेंगे। और गाइज मार्क हेनरी ये बिलीव करते गए कि सीएम पंक पॉसिबली उनके पुराने दोस्तों से मिलने गए होंगे। और गाइज क्योंकि यहाँ पर अब सीएम पंक को एहसास हो रहा है कि सीएम पंक ने काफी सारे लोगों के साथ रेसलिंग बिजनेस में पंगा ले लिया है तो गाइज पॉसिबली सीएम पंक उनके कुछ पुराने मतभेद को मिटाने गए होंगे। बट गाइज यहाँ पर लोगों का ये कहना कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई में जाकर टोनी खान को ये बताना चाहते गए कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन कर सकते गए, ये बातें मार्क हेनरी को पूरी तरह से बेबुनियादी लगती गई। और गाइज यहाँ पर मार्क हेनरी का ये कहना है कि सीएम पंक के सिर्फ रॉ पर बैक स्टेज पर विजिट करने की वजह से सीएम पंक की वजह से पूरे सोशल मीडिया के ऊपर पिछले एक हफ्तों से सीएम पंक की बातें चल रही गई। और गाइज ये चीजें ये प्रूफ करती गई कि सीएम पंक के एडब्ल्यू कंपनी में पिछले 6 महीने से अपीयर ना होने के बाद भी हर संडे नाइट को सीएम पंक को लेकर कोई ना कोई स्टोरी आती गई। और गाइज इसी वजह से मार्क हेनरी ये बिलीव करते गए कि सीएम पंक के एडब्ल्यू कंपनी में आने की वजह से सीएम पंक एडब्ल्यू को बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट देंगे, क्योंकि गाइज मार्क हेनरी का ये कहना है कि जिस बंदे के रेसलिंग इंडस्ट्री से गायब रहने के बाद भी ये बंदा हर रोज सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता है, वो बंदा जब रेसलिंग इंडस्ट्री पर अपना रिटर्न करेगा तो गाइज रेसलिंग कंपनीज को कितना फायदा होगा, ये चीजें फैंस को बहुत ही जल्द मालूम चलेंगी। और गाइज यहाँ पर मार्क हेनरी ने इस चीज को क्लियर कर दिया है कि वो सीएम पंक को एडब्ल्यू में वापस देखना चाहते हैं। गाइज ये बात तो हम सभी को मालूम है कि सीएम पंक एडब्ल्यू के कोलिजन शो पर पॉसिबली उनका रिटर्न करने वाले गए। बट गाइज यहीं अब सीएम पंक के एडब्ल्यू में रिटर्न होने से पहले सीएम पंक का न्यू लुक सामने आ चुका है। वेल गाइज जब से सीएम पंक ने एडब्ल्यू कंपनी को लीव किया था तब से सीएम पंक लगातार उनके हेयर को ग्रो कर रहे थे। और गाइज कुछ दिनों पहले सीएम पंक के बाल काफी लंबे हो गए थे। बट गाइज यहाँ पर इस हफ्ते सीएम पंक एक चैरिटी इवेंट के ऊपर गए थे, जहां पर सीएम पंक शिकागो एरिया के अंदर जब चैरिटी कर रहे थे तो गाइज कुछ लोगों ने सीएम पंक के
पिक्चर को क्लिक करके वायरल कर दिया है। और गाइज आप लोग इस पिक्चर के अंदर क्लियरली देख सकते हो कि सीएम पंक ने उनके हेड को पूरी तरह से सेव कर दिया है। और गाइज यहाँ पर अगर सीएम पंक अब AEW में वापस आते गए तो गाइज आप लोग को बाल्ड सीएम पंक AEW में देखने को मिलेंगे। और गाइज जिन लोगों ने सीएम पंक के WWE करियर को फॉलो नहीं किया है उनको मैं बता दूं, सीएम पंक जब WWE के अंदर हील के तौर पर काम करते थे उस समय सीएम पंक WWE के अंदर कम बालों को रखा करते थे। और गाइज पॉसिबली ये चीज एक और बड़ा हिंट हो सकती है कि सीएम पंक AEW के अंदर हील के तौर पर उनका रिटर्न करने वाले गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि पंक AEW पर किस तरीके से उनका रिटर्न करते गए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।